हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन करियर एकेडमी पर। ये चैनल पर आपको सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के नोट्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स और एग्ज़ाम फॉर्म्स के रिलेटेड कोई भी अपडेट होगी तो वो यहाँ आपको मिल जाएगी। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा। और वीडियो के रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपके डाउट्स जो है वो क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ग्रुप 5 का सिलेबस फॉर ग्रुप 5 स्टूडेंट्स। जो भी सिलेबस है आपका, यहाँ पे मैं आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। तो आपको ये जो सिलेबस है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक है इंग्लिश और दूसरा है रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। तो आपका क्वेश्चन पेपर जो होता है वो दो पार्ट में ही डिवाइड किया जाता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो सेक्शन ए के हिसाब से जो क्वेश्चन होते हैं वो देखिए कैसे होते हैं। इंग्लिश आपका पहला सिलेबस है। तो इंग्लिश के अंदर आपको 6 पार्ट डिवाइडेड है: कॉम्प्रिहेंशन, कंपोजिशन, ग्रामर, इडियम्स एंड फ्रेजेस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंस यानी नरेशन चेंज, एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस। ओके, तो देखिए क्या होता है। कॉम्प्रिहेंशन में क्या होगा, आपको एक पैसेज दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर में। तो क्वेश्चन पेपर में जब आपको पैसेज दिया जाएगा, उस पैसेज के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो होगा आपका कॉम्प्रिहेंशन। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 ही शायद कॉम्प्रिहेंशन का होता है। तो पैसेज के रिलेटेड आपको या तो वो पैसेज के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, या तो आपको बोला जाएगा कि पैसेज का मीनिंग बताइए, या आपको कुछ ग्रामर पूछा जाएगा, वोकैबुलरी पूछा जाएगा, तो उसका यूज़ पूछा जाएगा, वो आपको बताना होगा। और सेकंड पार्ट है आपका कंपोजिशन। कंपोजिशन में आपको वर्ब, टेंसेस और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सीक्वेंस, ये 3 टॉपिक दिए गए हैं। आपको वर्ब के बारे में पूरा अच्छे से पढ़ना होगा। फिर उस वर्ब के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आपको पूछे जाएंगे। फिर वर्ब के टाइप या वर्ब के यूजेस पूछे जाएंगे। आपको टेंसेस के सीक्वेंस बताने के लिए बोला जाएगा। और आपको कुछ सीक्वेंस दी जाएंगी, उन सीक्वेंस को आपको ट्रांसफॉर्म करके यानी ट्रांसलेट करके बताना होगा। अगर आपको एक सेंटेंस दी गई है और आपको वहाँ पे पूछा जाएगा कि आपको वो सेंटेंस को सिंपल से कंपाउंड में चेंज करना है या कॉम्प्लेक्स से नेगेटिव में चेंज करना है, तो ये आपका कंपोजिशन टॉपिक में आ जाएगा। फिर है आपका ग्रामर टॉपिक। ग्रामर टॉपिक में आपको यहाँ पे 13 सब टॉपिक्स दिए गए हैं ग्रामर के लिए। जैसे कि पहला है आपका स्पेलिंग्स, आपको कुछ स्पेलिंग्स चेंज करनी होंगी या आपको करेक्ट स्पेल बतानी होंगी। फिर वर्ड फॉर्मेशन के लिए बोला जाएगा, एंटोनिम सिनोनिम्स के लिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आपको एक सेंटेंस दी जाएगी, आपको बोला जाएगा कि ये सेंटेंस को आपको सिर्फ एक वर्ड में बताना है। फिर आर्टिकल, प्रपोजिशंस, फिर एडजेक्टिव्स, कंजंक्शंस, नाउन, प्रोनाउंस। फिर आपको यूसेज ऑफ नंबर, मतलब सिंगुलर नंबर दिया रहेगा, प्लूरल नंबर दिया जाएगा। मतलब आपको कोई एक सेंटेंस दिया रहेगा वो सिंगुलर फॉर्म में रहेगा, तो आपको बोला जाएगा या तो उसे आप प्लूरल में फॉर्म की चेंज कीजिए, या तो प्लूरल में दिया रहेगा उसे बोला जाएगा सिंगुलर में चेंज कीजिए। फिर आपको वर्ड्स, वर्ड ऑर्डर, फिर एडवर्ब्स, ये सारे जो टॉपिक हैं आपके ग्रामर के, ये आपको इनमें से पूछे जाएंगे। फिर आपका दूसरा टॉपिक है इडियम्स और फ्रेजेस। इडियम्स और फ्रेजेस मतलब आपको कुछ सेंटेंस दिए जाएंगे, उनके यूजेस बताने हैं आपको। एक सेंटेंस दिया जाएगा, आपको बोला जाएगा कि उसका यूज़ बताओ। फिर प्रोवर्ब्स दिए जाएंगे। फिर आपका आता है इनडायरेक्ट और डायरेक्ट सेंटेंसेस, यानी नरेशन के हिसाब से चेंज होगा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या होता है, डायरेक्ट मतलब क्या, मैं आपसे अभी मुझे आपसे बात करनी है तो मैं आपसे डायरेक्टली बात करूँगी तो वो हो जाएगा डायरेक्ट चेंज, डायरेक्ट सेंटेंस। अगर मुझे आपसे बात करनी है लेकिन मैं आपसे डायरेक्ट बात नहीं करूँगी, मैं बीच में अपने थर्ड पर्सन को ले आऊँगी, तो वो हो जाएगा इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंस आपको दिए जाएंगे। आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, वो अगर डायरेक्ट फॉर्म में तो आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है, और इनडायरेक्ट में है तो आपको डायरेक्ट में चेंज करना है। ओके, फिर आपका लास्ट टॉपिक है एक्टिव और पैसिव वॉइसेस। ओके, तो ये भी ग्रामर का टॉपिक जो है, इसमें भी यही करना है आपको, एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है, पैसिव से एक्टिव में चेंज करना है। या तो एक सेंटेंस आपको दिया जाएगा, आपको पूछा जाएगा कि ये सेंटेंस एक्टिव है कि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, तो वो भी आपको बताना होगा। ओके, तो ये जो है ये सारे इंग्लिश के टॉपिक्स हैं। ये सारे इंग्लिश के टॉपिक्स के आपके कॉम्प्रहेंशन, कंपोजिशन, ग्रामर, इडियम्स, फ्रेजेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस और एक्टिव और पैसिव वॉइसेस है। ओके, फिर आपका आ जाएगा रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, मतलब आपका सेक्शन सेकंड जो है वो पार्ट आ जाएगा। तो सेक्शन सेकंड में क्या होगा, रीजनिंग में आपको मैथ्स भी पूछा जाएगा, आपको साइंस के क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी भी पूछा जाएगा, कंप्यूटर नॉलेज भी पूछा जाएगा और करंट अफेयर्स के बारे में भी पूछा जाएगा।
तो रीजनिंग में सबसे पहले आपका क्या आता है, वर्बल और नॉन वर्बल। तो यहाँ पे आपको जो एक पार्ट होता है उस पार्ट में आपको यही सीक्वेंस के हिसाब से पूछा जाएगा, मतलब आपको न्यूमेरिकल सीरीज पूछे जाएंगे, डिस्टेंस डायरेक्शन टेस्ट के बारे में पूछा जाता है। मतलब आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि देखो सपोज़ कोई एक क्वेश्चन दिया है कि ये पर्सन आपको ये पर्सन यहाँ पे मूव कर रहा है, फिर ये राइट में मूव करेगा, फिर ये लेफ्ट में मूव करेगा, फिर वो आपको पूछा जाएगा कि वो अभी करंट पोजीशन उसकी कौन सी है, वो ईस्ट में है, वेस्ट में है। तो ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं डिस्टेंस सेंस टेस्ट। फिर सेम आपको डायरेक्शन में भी पूछे जाएंगे, फिर आपको कुछ मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर आपको मैथमेटिकल डिजिट, मतलब देखो कल इससे पहले वाले एक वीडियो में देखा था हमने, कुछ मल्टीप्लिकेशंस थे तो वो आपको वो एक करेक्ट डिजिट बतानी होंगी। फिर ह्यूमन रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, ऑड मैन आउट, फिर म्यूचुअल रिलेशन प्रॉब्लम। तो ये सारे जो है ये टॉपिक आपको रीजनिंग में पूछे जाएंगे। फिर आएगा मैथ्स का टॉपिक। मैथ्स में आपको टॉपिक्स दिए गए हैं, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, LCM, HCF, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, परसेंटेज, सिंप्लीफिकेशन ऑफ नंबर, फ्रैक्शन, एरिया ऑफ ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सरफेस एरिया, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, प्रोबेबिलिटी, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री। तो ये सारे टॉपिक आपको बेसिक टॉपिक्स है ये, इनको आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन बेसिकली आपको इतना याद होना चाहिए कि आप एग्ज़ाम में अच्छे से कर रहे स्कोर। क्योंकि यहाँ पे आपके एग्ज़ाम्स जो है ये एग्ज़ाम में आपको नेगेटिव मार्किंग भी दी गई है। तो आप अगर कोई भी टॉपिक कर रहे हैं तो उस टॉपिक को इतना अच्छे से कीजिए कि आपका वो क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग ना जाए। ओके। फिर है आपका लास्ट टॉपिक जनरल नॉलेज और कंप्यूटर एनालिसिस, तो GK और CA। ओके, तो जनरल नॉलेज और इसमें क्या आएगा, जनरल साइंस के बारे में पूछा जाता है, सिविक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट इवेंट्स और बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के बारे में भी पूछा जाएगा। ओके, तो गाइस इसमें क्या होता है, देखिए ये जो पेपर है आपका बिल्कुल हार्ड सिलेबस नहीं है, बहुत इजी सिलेबस है। ये जो ग्रामर पार्ट है, इंग्लिश का जो ग्रामर पार्ट है, ये हमने चाइल्डहुड में ही पढ़ा हुआ है, हमने अपने बचपन में ही ये सारे टॉपिक्स पढ़े हुए हैं स्कूल के टाइम में। तो ये बिल्कुल हार्ड नहीं है। बस आपको क्या करना है, आपको जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं आपको वो टॉपिक बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, ताकि आपके जो क्वेश्चंस है उसमें नेगेटिव मार्किंग आपको ना मिले। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का क्या होगा, अगर आपका एक क्वेश्चन रॉन्ग जा रहा है तो वो 4 मार्क्स तो आप डिडक्ट कर ही रहे हैं, प्लस में आप उसके ऊपर के 1 मार्क को भी डिडक्ट कर रहे हैं, तो यानी आप 5 मार्क डिडक्ट कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, बैड इम्पैक्ट होगा रिजल्ट में। तो जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी आप सॉल्व कर रहे हैं, बहुत ध्यान से सॉल्व कीजिए, बहुत ही पेशेंटली आपको पेपर को सॉल्व करना होगा। ओके, तो ये जो सिलेबस है ये ग्रुप वाइज स्टूडेंट्स के लिए जो सिलेबस मैंने आपको बताया है, तो ये सिलेबस के जो टॉपिक्स है बहुत अच्छे से पढ़िए। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर ये एग्ज़ाम्स। और अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो डाउट्स जो है वो क्लियर करवा दूँगी। वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को जो है शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।